दीप सच्चिदाम की जय। ओम जय दीप सच्चिदाम की जय। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तो माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ जो ये बच्चा है इसके भविष्य बारे में आप मुझे बताओ, यह कैसा होगा। तो माता से कहना ठीक है, आप आराम से पूरी संगीत कथा सुनाते हैं और आप ये हमारा सबसे पहला बहुत बड़ा भक्त होगा जो ये विश्व में विख्यात होगा। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ अपनी कथा सुनाने लगे और कहा कि एक किसान था, किसान में एक लड़का था और वो लड़का छोटा था और धीरे धीरे वो चलने लगा, फिर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जब वो थोड़ा तो उसके पिता कहीं मंदिर या कहीं जाए तो साथ में गए। वो पिता का इतना प्रेमी हो गया कि इस प्रकार से पिता भोलेनाथ की पूजा करने जाए तो भी जाए। लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात सुनिए, जब सुबह प्रातः काल उठे तो सबसे पहले पृथ्वी माता के दर्शन मतलब पैर रखने से पहले और उनसे अपने प्रार्थना करें, है पृथ्वी माता हम आपके सीने पर पैर रखने जा रहे हैं, आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर उसके पैर छूटे भोलेनाथ की कृपा मांगे और इस प्रकार से वो नित्य क्रम था। फिर पैरों से निकल के जब वो चले तब वो पहले ईश्वर की आराधना करे। जब सूर्यदेव का प्रकाश आने लगा तब वो सूर्यदेव के अर्पित करने प्रार्थना करें। इस प्रकार से वो सुबह तब उनकी प्रार्थना करें और शाम को जब आज को होने लगे तब वही प्रार्थना करें। फिर जब बैठने के लिए तब बैठने के समय भोलेनाथ की आराधना करें और दिन के अंदर अपना जाप करें। और उसके बाद जब चारपाई लेने चले तो अपनी माते से कहें जो हमने दिन भर जो कार्य किया है इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, जो गलत काम किए और किसानी बहुत से हत्या हो जाती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इसलिए वो प्रार्थना करें जो हमसे हत्या होती है ये अनजाने में होती है, इसलिए हम सबसे ये आपसे प्रार्थना करते हैं माता जी उनके लिए हमें क्षमा करें। और सब प्रातः उठें तो सबसे पहले प्रार्थना करें तो माता जी हमारा दिन अच्छा हो और अच्छा करिए, तो यही प्रार्थना करें। इस प्रकार से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने कार्य भी सब करें, खेती भी करें, अपने ग्रामीणों के लिए एकदम विशेष करें। ऐसे चलते चलते 18 साल का हो गया। अब पूरा एक चीज के देखभाल अपने हाथ करने लगा। तब उस जमाने में पढ़ाई तो बहुत कम थी, कम बच्चे पढ़ते थे। अब वो अपना नित्य क्रम वही चारपाई पर जाए तो जाने से पहले प्रार्थना करें, खुद करें माता की प्रार्थना करें। इस प्रकार से रोज भोलेनाथ पर बड़ी कृपा हो गई कि अब काम कर रहे हैं खेती में, भाई सोच रहे हैं और उनका आगे तो देख रहे हैं, लेकिन उनके ईश्वर आराधना सीधे ईश्वर की हो रही है। कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान ईश्वर से है और पैर आगे देखते हैं कि ये कार्य है, ये कार्य ईश्वर के जाप चल रहा है। इस कारण से भोलेनाथ बड़ा खुश हो गए। जब माता पार्वती कहा ये आपका कैसा भक्त है, आप तो कह रहे थे बहुत बड़ा हमारा भक्त होगा। तब भोलेनाथ ने कहा देखो अब आप इसका इसके बारे में सुने और
और इसी टाइम जब माता पार्वती ने कुछ किया था उसी टाइम नारद जी आ गए। तो नारद कहने लगे प्रभु जी सबसे ज़्यादा हम आपको मानते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा आप नहीं मानते, एक दूसरा जो है वो किसान का लड़का है वो हमको मानता है। अब नारद तो कहा है हमसे ज़्यादा आपको सम्मान देता है, सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है जी शिक्षा लेनी चाहिए। तब भोलेनाथ के कहने पर नारद जो है अपना वही उसके यहाँ पहुँचे जाए। अब वो सुबह उठता है, जागता है तो जागने पर पहले किसी माता के प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ के स्पीकर की प्रार्थना करते हैं। फिर वो आगे बैल पढ़ाता तभी प्रार्थना करते हैं। फिर प्रार्थना में हर माता जी का प्रार्थना करते हैं और वो पूरी जब सूर्य नारायण करते तो फिर आराधना उसके तरफ सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। फिर अपना काम में जाते तो कार्य करते हैं और कार्य करने पर उसका विशुद्ध करते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे लोग बहुत देते हैं, अभी आप कहीं कार्य करते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, या बहुत लोग देखो पुराने लोग अपना काम कर रहे थे तो गाना गाते थे, भजन गाते थे। आज भी औरतें बहुत हैं जब कोई कार्य करते हैं, पहले पिसाई करते थे तो ईश्वर के भजन गाया करते थे। वो तो काम उनका लक्ष्य था पिसाई का, लेकिन उनका ध्यान था ईश्वर पर। अब उनका ये था ईश्वर पर मतलब का ध्यान था। तो इसी प्रकार से वो इस लड़का कार्य करता था। तो ये कार्य देखकर भोलेनाथ का कहा ठीक है। फिर नारद वहाँ से भोलेनाथ के हाथ जाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है अब आपसे थोड़ा सामान है, आप जो का भ्रमण करें और बताएं कि इसका आपको समझ मिल जाएगा। तो नारद ने कहा हाँ बोलो प्रभु जी। तो प्रभु जी ने एक कटोरा में ऊपर तक तेल भर दिया, बिल्कुल तनिको जो इच्छा हो तो नीचे छलकने लगे। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है ये आपको कटोरा हम दे रहे हैं और इस कटोरे में ऊपर तक तेल भरा है और ये कहीं भी एक भी बूंद ना छूने। अब नारद ने कहा जैसे प्रभु की कृपा आपकी समूह की, अब उनका ध्यान कहाँ पर प्रभु जी के पास पहुँच गया। जैसे कृपा समूह की आपकी, अब उनके ये तो तेल जा रहे हैं लेकिन कृपा कैसी है ईश्वर की। इसी प्रकार कोई कार्य जैसे अभी लोग कार्य करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर की आराधना करते हैं कि प्रभु जी हम काम करने जा रहे हैं, ये सब आपके द्वारा ही होगा और आप इसको करेंगे। हमको अपना कर्म करना है, कर्म का फल आप देंगे। तो इस प्रकार नारद उस तेल को लिए अब पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अब नारद जी तो घूम रहे हैं, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं और ईश्वर किसी तरह है भोलेनाथ जी। भोलेनाथ आप पीछे जाने आप ही रक्षा करें, इसमें घूमना गिरने पाए। एक भोलेनाथ की बराबर आराधना करते करते और चक्कर हो गया। तब वो भोलेनाथ वहाँ पहुँचे जाकर भोलेनाथ जो बैठे थे माता पार्वती वहाँ नारद जी पहुँचे जाकर और नारद कहने लगे आप जैसे हमें कटोरा दिखाया था और उसी प्रकार से कटोरा है, इसमें कोई ध्यान नहीं हुआ है। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप ये बताओ ये आपको जो कटोरा लेके जब गए हैं यहाँ से इस तेल को भरे तो आपका दिमाग कहाँ था। अब नारद कहे आपने जो कहा था हम उसी कर्म को कर रहे थे और आप ईश्वर की आराधना कर रहे थे
और आपसे स्तुति कर रहे थे कि प्रभु जी इसमें तेल न छलकने पाए और हम आराम से अपना कार्य सफल करें। तो एक सुनकर भोलेनाथ ने कहा ठीक इसी प्रकार ये हमारा भक्त है, इस प्रकार से आप बड़ा सीता जो तनिक भी तिरछा हो जाता, छलक जाता और आप तो हम पर रख दिया। भाई चक्कर आप पृथ्वी के कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरा कार्यभार हमको दे दिया। भाई उसको तो आप ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी रक्षा को हमें करनी होगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार की हम आपकी रक्षा किए हैं, इसी प्रकार से कोई भी कार्य करता है तो सबसे पहले उसके जुर्म हमी को ठहरा देते हैं कि प्रभु ये आप ही जाने, हम तो एक कर्म है वो कर्म करते हैं, जो शाम तक मिल जाएगा हम उसमें अपने संतुष्ट रहते हैं। तब नारद ने समझे कि हाँ हम समझे हैं कि कर्म जब ईश्वर की पूजा करते हैं ध्यान रहता है तो वो उसका फल अवश्य मिलता है। तो भोलेनाथ ने कहा इसीलिए ये बहुत सबसे बड़ा भक्त हमारा है और हम इसीलिए इसको अपना सबसे बड़ा भक्त माने हैं। तब नारद ने कहा हाँ ठीक है, हम भी आप इस बात को समझ गए हैं कि आपके द्वारा जो काम करते हैं इसलिए सबसे बड़ा भक्त आपका यही है। तो नारद इस पर संतुष्ट हुए और प्रभु से जाने करने लगे। तो प्रभु ने कहा इसके भाई देख लो एक इस प्रकार का कार्य करता है। अब वो किसान नारद मुझे परीक्षा लेने आ गए कि आगे भोलेनाथ क्यों खुश रहते हैं, क्या बात ऐसी है, इसकी परीक्षा तो ले। पहले तो उसको खाली देखा था, सुबह उठ के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और अद्भुत करता है, लेकिन आप उसकी परीक्षा लेने आ गए। अब परीक्षा लेने के लिए वो सुबह उसी प्रकार के उठे। अब नारद अपना भेष बदल के साधारण रूप भेष बदल के घर में एक कीड़े का रूप धारण किया। फिर उनका देख रहे हैं चार पाई पर लेते हैं, लेने के बाद जब उठते हैं तो पैर रखने से पहले ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माता पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं कि माता हम आपके सीने पर पैर रखने जाते हैं, ये हमारे साथ मजबूरी है और आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हैं हमारे सब तेरा और आप हमारे जो है इसको हमारे भाग जो खाने के लिए तो आप की व्यवस्था करेंगे। फिर पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करता और फिर उसके बाद आगे जब पैर रखता है तब पृथ्वी माता से क्षमा मांगते हैं, फिर आगे एक अपना कार्य करते हैं। अब ये कार्य करके फिर आगे बढ़ा। फिर सूर्य जब निकलने सूर्य आराधना करते हैं, सूर्य आराधना करने से जब प्रातः का सायंकाल दोनों समय उनकी स्तुति करते हैं और कार्य जब करते हैं तो भोलेनाथ का तो हर जाप करते हैं, खेत को जाते हैं आग लेके। अब नारद वहाँ से घर से आगे तो पेड़ से छिपे हैं और देख रहे हैं वो अपने जानों के इस प्रकार के अपना घर का सदस्य होता है उस प्रकार जानवरों को खिलाते हैं और उनसे जैसे बात करते हैं। पहले लोग जिस प्रकार जानवर से कहते थे उस प्रकार चलते थे, दाएं कहते दाएं मुड़ जाता था, बाएं कहते थे बाएं मुड़ जाता था, अब सीधे कहते तो सीधे चलते थे। इसी प्रकार से वो जानवरों की शिक्षा भी दिया था और खाने के पहले जानवरों को खिलाए और उसके बाद में अपना तो अब वो जानवरों को खिलाकर अपना हल लेकर खेत के लिए चल दिया। अब खेत को जा रहे हैं और अब ध्यान कहाँ है, रास्ता देखते लेकिन ध्यान ईश्वर के पर है। प्रभु जी आप जाना उनकी पूजा पाठ कर उनके आराधना कर रहे हैं। आराधना जब खेत में पहुँचते हैं तब जानवरों को खड़े करके फिर हल में मचियाते हैं, हल में मचियाकर फिर को खेत धोने के लिए तैयार होते हैं। तब देखते हैं कि जमीन जो है बहुत सूख गई है लेकिन धोने के लायक नहीं है, लेकिन उसको अब जाने भोलेनाथ माता जी अब एक चक्कर हल चलाने लगता तो फिर झुकने लगता है। उसको चलाते चलाते इसे झीसा लगता है जिसे हथेली में जख्म बन जाती है।
फिर भी उनमें पीड़ा होती है, लेकिन अपना कर्म जो है वो नहीं छोड़ते। जब नारद देखते हैं, अरे इसके हथेली से खून बह रहा है, इतनी बड़ी जमीन है, इसमें तो बिल्कुल खुद ना, लेकिन फिर वो खुद रहा। जब ये देखकर नारद बड़ा आश्चर्य माने कि जमीन कैसे जुट रही है। इधर पति माता से प्रार्थना करता है कि माता जी हमें अन्न पैदा करना कैसे, तो आपके हाथ में है, आप ही जाने। तो माता जी वहाँ की जमीन जो है नरम कर देती हैं। भोलेनाथ भी अपना सहयोग करते हैं, वो थोड़ा फिर अपना झूठ लेता है। जोत का दोपहर हो जाता है, दोपहर में थोड़ा सिंचाता है, फिर जो भूखा के जो अपना सूखा सूखा खाना लेकर जाता है, उसको सबसे पहले अपना भोजन जो भी घर से मिला है उसको आधा दोनों जानवरों को खिला देता है। जब दोनों जानवरों को खिला देता, फिर अपने हाथ खाता है, अपने खाकर और माता अपने भूमि का ध्यान देकर भोजन में भी पहले उनका हिस्सा देते हैं, इससे प्रसाद चढ़ाते हैं, तब अपने हाथ खाते हैं। जब वो खाना हम खाते हैं, इसके दो रूप होते हैं। एक खाना मिला सीधे खाने लगे, वो तो खाना होगा, लेकिन वही खाना ईश्वर को दे दिया जाए प्रसाद के रूप में, कहो प्रभु आप जी इससे स्वीकार करो, प्रसाद स्वीकार करो, तो वो उससे ईश्वर जो है प्रसाद स्वीकार करते हैं और उसको वो प्रसाद के रूप में खाना हो जाता है। जो खाना खाते हैं जो उसको ईश्वर को चढ़ा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। एक खाना सीधे होता है, एक प्रसाद चढ़ाकर खाना दिया जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। अब वो तो प्रसाद अपना खाता है और इस प्रकार से अब दोपहर जो है धूप तो पेड़ के नीचे आराम से लेट जाते हैं और जानवर को छोड़ देते हैं। जानवर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद फिर जब शाम होती तो फिर थोड़ा जो खेत बचा होता है उसको धूपने लगता है। जोतते जोतते पूरा जब खेत धूप जाता है, फिर लेकर घर आता है। अब देखता है कि पैर जो हाथ उसके हैं उनसे हथेली में खून बह रहा है, जख्म बने हुए हैं, पैरों में भी जो है पैर फट गए हैं, कहीं कड़ी जमीन है, कहीं कैसी लिखने के, लेकिन वो अपना लक्ष्य जो है लक्ष्य नहीं छोड़ा। जब ये बात नारद देखा तो बड़ा एहसास हुआ है, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन लाभ ईश्वर का भोलेनाथ का ही रहा है। अब भोलेनाथ जाने, आप प्रभु जाने कैसे कार्य होगा, क्या होगा। तो इस प्रकार से वो भोलेनाथ के कृपा से काम करता है। खेत पूरा जुटकर फिर घर आता, फिर सबसे पहले जानवरों के नान बना चारा बना के नान खिलाता है। उसके बाद में फिर अपना कोई जो प्रसाद घर में बनता है खाना, उसको भोलेनाथ सबको आह्वान करके उनको पहले खिलाता है, फिर अपने हाथ प्रसाद खाता है। जब ये देखकर फिर नारद भोलेनाथ के पास जाते हैं तो भोलेनाथ माता पार्वती बैठी होती है। जब वहाँ बैठी होती है तो फिर वही कहते हैं नारद, हाँ जो भक्त है आपका पहला भक्त है और हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपका नाम लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से इतनी परेशानी होने के बावजूद हाथ से खून बह रहा, लक्ष्य हो रहा है, लेकिन आपका नाम हमेशा उसकी जमानते हैं। आप जो कार्य कर रहा है वो दिल से कर रहा, हम लोग काम जो करते हैं वो आपका नाम लेते हैं। इस प्रकार से वो नारद की बात सुनकर भोलेनाथ के ने कहा, बोलो हमारा ये सबसे बड़ा भक्त कौन है। तब नारद अपने मुख से कहने लगे कि प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आप चाहे छोटा हो मोटा बड़ा है, गरीब हो अमीर हो, लेकिन आपकी कृपा सबसे ज्यादा होती है, सब पर होती है। लेकिन जो जैसा करता है उसी के आधार पर उसका आप कृपा करते हैं और उसकी सहायता करते हैं, आपके कर्म का फल अच्छा मिलता है। इस प्रकार से वो जो कर्म कर रहा है तो इसे आपका वो बहुत बड़ा भक्त है और वो धीरे धीरे बहुत 18 साल 22 साल हो गया। अब भोलेनाथ की कृपा चल रही है, वो अपना काम कर रहा है। फिर भोलेनाथ ने से माता पार्वती ने कहा, कभी आप तो पास बराबर देखते भागते हैं, लेकिन इनको कभी इनके बारे में सोचा नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा, जो
हमारा भक्त है वो कुछ पाने के लिए नहीं मिलता है, वो अपना कर्म करता है, कर्म करते रहता है, फल तो उसको देने का अधिकार तो आपको है, हमको है। तब माता पार्वती ने कहने लगी कि प्रभु जी अब इसके बारे में आप भी कुछ करें। तो कहीं ठीक तब भोलेनाथ माता पार्वती उन किसान के पास जाती हैं और वो किसान अपने खेत में हल जोत रहा है, उसके हाथों से खून बह रहा है, लेकिन वो भोलेनाथ का जाप करता है। तब माता पार्वती भोलेनाथ के पास जो है अपना साधु का धारण कर लेते और माता पार्वती साधु का वहाँ जाते और देखते उसको है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आप इसे मेहनत करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होती, हाथ में दर्द नहीं होती है। तो किसान कहने के हमारा एक कर्म है। फिर उसके बाद में वो जानवर जो है सस्ताने के लिए दुकान में छोड़ देता है और छोड़ने के बाद फिर वही पेड़ के नीचे जाता है खाना खाने के नाश्ता करने के लिए। तो वो बाबा जो साधु का रूप धारण किए और साध्वी का वो वही पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस किसान को जिसे खाना भी नहीं खाया था, भूखा बहुत था किसान। अब भोलेनाथ माता जी को पहले प्रसाद चढ़ाया, एक खाने के लिए विचार करने लगा। तो सोचा कि हम खाते हैं तो यह हमारा अधिकार नहीं है, जो हमारे सामने ये कोई बैठा है तो पहला अधिकार उसका है। एक आप खाना खाने चलते हैं तो उसका पहला जो आपके पास बैठा है जानवर और कुत्ता है, पहले उसको भी देना चाहिए। तब वो पूछते हैं प्रभु, कहते बाबा जी ये जो प्रसाद है भोलेनाथ का, ये प्रसाद हमसे आप ग्रहण करेंगे, हम इससे संतुष्ट रहेंगे। आप बता रहे हैं 2 दिन से भूखे हैं और हम 2 दिन से भूखे हैं, लेकिन हम जो अपने आत्मा को अपने जल से संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन आप ये जल को जो प्रसाद है इसको आप ग्रहण करो। तब भोलेनाथ माता पार्वती साधु के रूप में है वो प्रसाद पूरा जो है उसको तो खाना बांध कर रोटी लाए हैं, उसको बड़े 2 विभागों में बांट लेते हैं, आधा आधा करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। छोटा एक टुकड़ा रह जाता है, वो किसान बुरा जोड़ता है, उससे कहते हैं इतना आप भी खा लो। तो प्रार्थना करते प्रभु जी आप खाएं, हम हमारी जो आत्मा संतुष्ट है कि आप एक भूखे को खाना दो तो उससे ज़्यादा संतुष्ट आत्मा होती है। तो कहने के बाद बार बार कहने पर भोलेनाथ के माता पार्वती जो साधु और साधु रूप है तो वो एक टुकड़ा जो रोटी का छोटा सा था उससे खाया तो उसका पेट भर गया और उसको एहसास ये हुआ कि हमारा पेट जो है बिल्कुल पूरा खाना से भर गया है। जब भोलेनाथ माता पार्वती खाना खा लिया और आराम से तो उसको किसान उठा, उससे कहने लगे कि आपने अकेले क्यों नहीं खाया? तो कहा खाना खाते समय कोई आ जाए तो उसको सम्मान पूर्वक अपना खाना देना चाहिए, या कम हो तो उसको सब बांट कर खा ले, और नहीं तो उसमें जो हो उसका पूरा अधिकार उनका होता जो सामने आए हैं बैठे हैं उनका। इसलिए हम अपना भोलेनाथ की कृपा से ये प्रसाद आपको दिया है, उसको प्रसाद आप ग्रहण करो, हमको भी प्रसाद मिला। अब माता पार्वती और भोलेनाथ ये बात सुनकर बड़ी उनकी बड़ा कहा कि हमारा भक्त जो है हम सामने बैठे हुए हैं, फिर भी हमें लेकिन ये जान नहीं पा लीजिए हमारी फिर भी आराधना कर रहे, फिर भी वही जो कार्य करता है सब हमारे से आधार पर करता है। तो ये बात सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने बड़ा खुश हुए। तो माता पार्वती ने कहा कि आप जो है इतना बड़ा हुआ, आपने अपने दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ ने कहा जो परीक्षा जिसकी होती है वो परीक्षा में सफल होता तब दर्शन दिए जाते हैं। तो उनकी परीक्षा हुई, परीक्षा में जो हम यहाँ का उनके घर का जो सूखा था वो अपना अच्छा भोजन समझ के ग्रहण किया
और एक ही खाया ग्रहण किया प्रसाद। तो माता ने कहा हाँ ये तो आपकी बात सही, लेकिन अब इनको अपने जो आए हैं उनको कुछ तो देना चाहिए। तो भोलेनाथ कहा ठीक है। तब भोलेनाथ अपना असली रूप में आ गए और माता पार्वती आ गए। आप भक्त के सामने खड़े हैं, भक्त उनके पैरों के नीचे गिर पड़ा और पैरों से प्रभु जी कह रहा प्रभु जी आपके दर्शन तो भूखे थे, हमसे आज के दर्शन हो गए तो हमें जानो सब कुछ मिल गया, दुनिया के जो भी सब कुछ मिल गया। पर माता जी आपके दर्शन चाहता था, दर्शन मिल गए साथ साथ। आप दर्शन से तो बहुत खुश हुए। अब माता पार्वती भोलेनाथ कहने लगे अरे आप कुछ तो मांग करो, हम छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, आप बराबर हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, इसमें जो है सबसे भक्त आप ही हैं। तो किसान का था प्रभु जब हर चीज आपसे मांग कर काम करते हैं, हर चीज आपका एक कृपा से होता, हम क्या मांगे आपसे। तो भोलेनाथ माता पार्वती बहुत प्रयास करने लगे। तो पुराने लोग कहते बिन मांगे मोती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे गिरे न भीख। अब वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, तब भोलेनाथ उनको मोती बहुत सा धन दौलत देने के लिए तैयार है, सबको देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी पहला पृथ्वी प्रसाद आपके दर्शन लिए, सबसे बड़ा हमें दर्शन के मुझे लाल साथ ही मिल गए। तब भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप अपना जो है अब हम आपके वो आपके सामने स्वरूप अपने असली रूप दिखा दिए हैं। माता पार्वती ने अपना रूप दिखा दिया है। आप जो है प्रसाद जो इच्छा हो वो प्रदान मांग लो। अब वो किसान का तो किसान का अगर ठीक आपकी कृपा हो तो हमारा भी बच्चा कोई राजा के ऐसे हो। अब भोलेनाथ ने कहा जैसे इच्छा। माता पार्वती ने तुरंत कहा भाई आप जो है जैसे है वैसा कार्य करें। तो माता पार्वती के इशारे पर उन्होंने कहा जो आपने मांगा है आपको मिलेगा। क्यों किसान गरीब था इसलिए कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा भक्त था। जितना बड़ा भक्त होगा वो उतना ज्यादा परेशान होगा। ईश्वर खुद कहते हैं जो हमारा जितना बड़ा भक्त है वो उतना परेशान है। कि सत्य जितना बेईमान मक्कार है वो उतना आराम से होगा। समाज में जितना पापी है वो बहुत बड़ा पाप को करता है, वो बहुत बड़ा अपने में दिखाता है, बहुत पैसे वाले बहुत कुछ है। लेकिन हमारा भक्त जो देखने में बहुत अपने को अपना छोटा समझता है, लेकिन हमारे नजरों में वो बहुत हमारा भक्त धनवान समझते हैं। उनके कहने के आधार पर प्रभु ने और माता पार्वती ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा है ये वैसा ही होगा। तो वरदान दिया तो आपका जो लड़का है राजा होगा। अब जब दर्शन पाए तो दर्शन पाकर बड़ा खुश हुए और फिर वरदान भी मिल गया। अब तो वो बहुत बड़ा खुश हुआ। फिर भोलेनाथ माता पार्वती अपने कोई को चलते हैं, फिर अपने गायब हो जाते हैं। वो किसान का लड़का जो किसान है वो देखते देखते वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर वो घर आता है। घर आने पर वो जो है अपने जो कार्य करता है उसमें खेती करता, खेती खूब पैदा होता, पैसा धन दौलत खूब आती है, वो पैसे वाला हो जाता है। जब अब क्यों भोलेनाथ के माता पार्वती का प्रधान है, जब पैसे वाला हो गए तो अच्छे अच्छे लोग उसके यहाँ शादी दिलवाने लगे। अब शादी करना उससे है, लेकिन तब भोलेनाथ माता पार्वती जाने। तो वो शादी जो इस प्रकार से भोलेनाथ माता पार्वती से बहुत अच्छे कुशल लड़की से शादी होने से वो अपने परिवार में रहने लगता। लेकिन हमारा लक्ष्य वही है, प्रातः काल उठने से पहले ईश्वर की पैर रखने से, पृथ्वी माता के छाती पैर रखने से माता की आराधना करें, भोलेनाथ की कृपा करें। सबकी आराधना वही करते रहते हैं। जब सूर्य नारायण सूर्य चमकते तो उनकी आराधना करें। कुछ कार्य करने चले तभी ईश्वर की प्रार्थना करें। इस प्रकार से उसको
अब भोलेनाथ की कृपा से उनके पास धन दौलत बहुत हो गया। अब तो शादी भी बहुत अच्छी हो गई। जब धन दौलत हो गया, शादी हो गई, धीरे धीरे चलते कुछ महीनों के बाद उसके गर्भ जो औरत है उसके गर्भ में बच्चा ठहर जाता है। फिर बच्चा धीरे धीरे अपने पूरी समय जब होता है पूरा, तब वो बच्चा प्रसव होता है और वो लड़के के रूप में होता है। और वो भोलेनाथ की कृपा से वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है। वो भी एक प्रकार अपने सिखाया जिस प्रकार ये चल रहा था उसी प्रकार अब वो लड़का जो है बहुत कुशल है, बहुत अच्छा दिमाग है, तो वो उसी प्रकार से वो बड़ा कार्य करने लगा। धीरे धीरे बहुत पैसा वाला हो गया, भोलेनाथ की कृपा हो गई थी और वो अपना पूजा पाठ करने में बहुत विख्यात हो गया। इसलिए बड़े बड़े राजा लोग यहाँ आते थे। क्यों लोग जानते थे ये पृथ्वी माता भोलेनाथ माता पार्वती दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। उसी दिन से ये वरदान देकर गए, तब से वो ये मतलब एकदम विकसित हुआ है। ये मतलब उनका लोग बड़ा बड़ा आए और अपना दान में जो की इच्छा हो अपना दान दे, इससे उनका बहुत बड़ा धनवान हो गया। जब कोई बड़े राजा आते तो उनके साथ में बच्चे उनके आते, लड़की आते। इस प्रकार से एक राजा है, उसका लड़के की धीरे धीरे 18 साल की उम्र हो गई। वो अपने लक्ष्य में लगे रहे, अपने घर देखभाल करे, अपना बहुत बड़े महल बने हैं, राजाओं की तरफ पैसा बहुत है। इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा। फिर एक ऐसे राजा है, राजा के साथ लड़की आई, वो भी लड़की को देखकर उसको लड़के पर मोहित हो गई। लड़का देखकर वो भी अब शादी करने की बात आई तो पहले राजा अपनी लड़की से पूछा, भाई कैसा विचार? लड़की ने कहा कि हम तो चाहते हैं। और लड़के के पिता ने अपने लड़के से पूछा तो लड़के ने कहा, जो आप कहाँ तो ऐसा करेंगे हम उस बात को करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से वो दोनों लोग अपने लड़के से पूछकर और राजा लड़की से पूछकर फिर शादी की। अपने विधि विधान के रूप में अपने जैसे की जाती उस प्रकार का धन के आधार पर शादी की दोनों की। तो शादी होने पर वो राजा जो लड़की थी वो अपने यहाँ आए। अब जो भोलेनाथ ने कहा था आपका लड़का जो है राजा होगा। राजा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए राजा ने कहा कि आप जो हमारा दामाद है अब ये राजपाट को संभाले और हम भी अपने जो है बुजुर्ग हो गए। इस प्रकार उम्र अपने लड़के को दामाद के रूप में, जो लड़का जो दामाद के रूप में जो दामाद है उसको साक्षात लड़का मानते थे और फिर उसको अपना राज तिलक कर दिया और राजा के रूप में वहाँ रहने लगा। वो अपने राज में वही सबसे ज़्यादा ईश्वर प्रार्थना, ईश्वर आराधना अपने हाथ करते और उस राज्य में भी कीर्तन, भागवत, दान, पुण्य, नाना प्रकार के कार्यक्रम करते। इसलिए वहाँ की जनता बड़ा खुश थे, प्रकृति खुश थे। मौसम के आधार पर बरसात होती, उस प्रकार से वहाँ के राज किसान भी बहुत खुश होगी, बहुत खुश। अब ये उसके जो कर्म करता था वो लड़का भी वही करता था, इसलिए दोनों जो है आराम से रहते। अब लड़का भी अपना राज्य वहीं चलाने लगा और वहाँ की पब्लिक बहुत खुश हो गई, जिससे वहाँ का राज बहुत अच्छा चले, बड़ा आराम से चले, खुश होकर चले और वो भी खुश हुए और ये भी आराम से खुश रहते थे। इस प्रकार से अपना राजा जो है अपना वहाँ का अपना शासन हो तो बाहर घूमने निकल जाते। तब उनको चिंता नहीं थी कि हमारा दामाद जो है ये तो अच्छा राज चलाएगा, राज चलाता है, तो अपना बाहर भी देख जाता करते हैं। पिता थे वो भी अपना के दोनों में सब पूछा तो जहाँ इस प्रकार से राज चलते थे। तो लड़का वो और जिसको भोलेनाथ ने अपना वरदान दिया था उस प्रकार से वरदान मिला और उसका राजा लड़के को जो वरदान दिया वो राजा हुआ। ये कथा यही संपन्न कर रहे, कथा बहुत आगे है। ओम जय धाम की जय, ओम जय धाम की जय।